हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ 1925 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। और यहाँ 12th या कोई बीएससी नर्सिंग, एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, इसीलिए यहाँ बीएड इसेंशियल नहीं है। जॉब लोकेशन जो दिया हुआ है वो ऑल इंडिया लोकेशन है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम डिटेल नोटिफिकेशन। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक आती रहे। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन। ये नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इन सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेस ऑफ नवोदय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। नीचे ये जो कैडर है, कुछ पोस्ट है हेडक्वार्टर के लिए है, रीजनल ऑफिस के लिए है, और कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। इसके बाद में टेबल दिए हुए हैं कि कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है, और टोटल पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए कितनी है। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, अनरिजर्व पोस्ट 3, टोटल 5। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, अनरिजर्व पोस्ट 2, टोटल 2। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, अनरिजर्व 35, टोटल 82। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, अनरिजर्व 6, टोटल 10। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, अनरिजर्व 3, टोटल 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अनरिजर्व 3, टोटल 4। जूनियर इंजीनियर इन सिविल अनरिजर्व 1, टोटल 1। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, अनरिजर्व 10, टोटल 22। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, अनरिजर्व 2, टोटल 4। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, अनरिजर्व 37, टोटल 87। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अनरिजर्व 4 है और टोटल 8। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये जेएनवी के लिए है, और जो ऊपर वाली थी वो हेडक्वार्टर के लिए है। तो अनरिजर्व 254 एंड टोटल है 622। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर टोटल पोस्ट है 273, अनरिजर्व 113। लैम्प अटेंडेंट अनरिजर्व 59, टोटल 143। मेस हेल्पर अनरिजर्व 14 और टोटल 23। इस तरह से वैकेंसीज दी हुई है। अभी जो पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल 2 का पे ग्रेड रहेगा। अपर एज लिमिट 45 ईयर है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स। और कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको होना चाहिए। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर पे स्केल लेवल 11 एंड अपर एज लिमिट 45। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री, देन 8 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स पे स्केल 7, अपर एज लिमिट 35 ईयर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 प्लस ग्रेड ए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे स्केल लेवल 6, एज लिमिट बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन ऑडिट असिस्टेंट एज लिमिट 18 to 30 ईयर, पे स्केल लेवल 6 एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंट वर्क। Then junior translation officer pay scale level 6, upper age limit not exceeding 32 year. Master degree of recognized university in Hindi with English as a compulsory or elective subject. Master degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject. Master degree in other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject, like this.
Then junior engineer pay scale level 5, upper age limit 35 year up to essential qualification degree in civil engineering or 3-year diploma in civil engineering with 3-year experience. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस 3 ईयर का अगर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, मस्ट बी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस और स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टेनोग्राफर पे स्केल लेवल 4, एज लिमिट बिटवीन 18 to 27, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 प्लस शॉर्ट हैंड की क्वालिफिकेशन होना चाहिए. देन कंप्यूटर ऑपरेटर पे स्केल लेवल 4, एज लिमिट बिटवीन 18 to 30, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री एंड स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री में 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए. देन कैटरिंग असिस्टेंट पे स्केल लेवल 4, अपर एज लिमिट अप टू 35 ईयर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 एंड 3 ईयर का डिप्लोमा इन कैटरिंग. देन और 12th अगर पास है तो होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का. देन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट बिटवीन 18 to 27 है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 प्लस टाइप राइटिंग की स्पीड दी हुई है, उतनी स्पीड आपको होनी चाहिए. देन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट बिटवीन 18 to 27, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 प्लस टाइप राइटिंग का स्पीड जो दी हुई है 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ये होनी चाहिए. देन इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट बिटवीन 18 to 40 ईयर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI इन इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन और प्लम्बिंग एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस. देन लैब अटेंडेंट पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट बिटवीन 18 to 30 ईयर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th प्लस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट. मेस हेल्पर पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट 18 to 30 ईयर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th और 10 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल. देन मल्टीटास्किंग स्टाफ पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट बिटवीन 18 to 30 एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10. एज रिलैक्सेशन दिए हैं SC ST के लिए 5 ईयर, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर. इस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है. मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसके बाद में इंटरव्यू. तो CBT सभी को देना है बट इंटरव्यू CBT के बाद में इंटरव्यू सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर इंजीनियर इन्हीं के लिए इंटरव्यू रहेगा. बाकी जो पोस्ट है उनको CBT देना है और बाद में उनका CBT से सिलेक्शन हो जाएगा. ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, इनको CBT के बाद में स्किल टेस्ट देनी है. बाकी कैंडिडेट को सिर्फ CBT देके ही सिलेक्ट किया जाएगा. ओके, उसके बाद में ये सेंटर्स दिए हैं, आपको CBT के लिए सेंटर्स चूज करना है. उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि कैसे एग्ज़ाम, कैसे सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स रहेंगे, ये सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है, डिटेल में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. आप एक बार नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा. ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, देन फीमेल स्टाफ के लिए कितने सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स है, ये सभी पोस्ट के लिए डिटेल में दिया हुआ है. आप इसे एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो या यहाँ पे लिंक है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो या नवोदय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो. जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो अप्लीकेशन फीस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दी हुई है. सिर्फ SC ST और PWD कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं देनी है. यहाँ पे 1500 फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है. लैब अटेंडेंस, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपीज़ है. देन फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 है और बाकी सभी पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है. रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है 12 जनवरी को और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी.
फीस डिपॉजिट ओपन हो जाएगी 12 जनवरी और फीस डिपॉजिट क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी। ओके, टेंटेटिव डेट दी है सीबीटी की 9 टू 11 मार्च। ओके, तो इस तरह से आप एक बार नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिएगा और लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।